हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते एग्जाम्पल 13। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। तो देखो, इससे जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हमने किए थे वो विदाउट डेसिमल वाले नंबर थे। तो डेसिमल वाले नंबर हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ये सीखेंगे इसमें आज। देखो, जैसे कि 12.25 दे रखा है तो इसको हम डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। अब ये देखो, पहले आपने विदाउट डेसिमल के सीखे थे तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सिर्फ 12 को पढ़ेंगे और किधर से पेयरिंग करते थे, एंड से। तो इस तरह से पेयरिंग करी। और जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ पेयरिंग करते हैं। तो इसमें तो 2 डिजिट डेसिमल से पहले थी और 2 डिजिट डेसिमल के बाद थी, तो पेयरिंग डायरेक्ट हो गई है। आगे जो हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उनमें हमें पेयरिंग कैसे करनी पड़ेगी। अगर 3 नंबर है तो कैसे पेयरिंग करेंगे, देखो मैं साथ के साथ बता देती हूँ। जैसे कि 1 to 4.2573 कुछ इस तरह से नंबर है, तो पेयरिंग हमारी ऐसे होगी। यहाँ पर डेसिमल के बाद की डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड ये 24 एक साथ होगा पेयरिंग में और 1 अकेला रहेगा। डेसिमल के बाद इस तरह से पेयरिंग करेंगे, ऐसे। मतलब कि डेसिमल के इधर जो होगा वो हम राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करेंगे और डेसिमल के बाद में जो होगा वो लेफ्ट टू राइट हमें पेयरिंग करनी है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखना। सबसे पहले हमारा यही काम है। अब सिंपल टेबल उन्हीं की तरह पढ़ेंगे। जैसे कि 12 आ रहा है तो 12 के लिए टेबल स्क्वायर में ही पढ़ेंगे। 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16। तो ज्यादा हो गया, 4 4s are 16। कितना चलेगा, 3 3s are 9। 3 जा चला है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस करेंगे और 12 में से 9 को माइनस करेंगे। 3 और 3 प्लस करा 6, 12 में से 9 माइनस करा 3। अब हम यहाँ से 2 5 को एक साथ नोट करेंगे और जैसे ही इसको नोट किया तो इससे पहले क्या आया, डेसिमल। तो यहाँ पर आंसर में क्या लगा देंगे, डेसिमल। अब देखो, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 6 है तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या नंबर लिख के मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 325 आए। तो देखो, 1s प्लेस पर क्या डिजिट है, 5। तो 5 कैसे आ सकती है, जब यहाँ भी 5 हो और यहाँ भी 5 हो। मल्टीप्लाई करो, 5 5s are 25, 25 का 5 कैरी आया 2, 5 6 are 30, 30 और 2 32। तो कितने टाइम्स चल रहा है हमारा ये, 5 टाइम्स। तो यहाँ भी 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 325। माइनस कर देंगे 0 0 0, सो रिमाइंडर इज 0। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट निकालना था ना 12.25 का, तो कितना आंसर आया, 3.5। क्लियर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। ये है एग्जाम्पल 14। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2304। एरिया दे रखा है एक स्क्वायर प्लॉट का हमें 2304। तो नोट कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल्स टू कितना है, 2304 मीटर स्क्वायर। तो देखो फ्रेंड्स, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड बोल दो, या फिर आपने पढ़ा है इस तरह से कि साइड का स्क्वायर। सेम बात ही तो है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट की जगह इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2304। इन्होंने कहा है आपको साइड निकालनी है, तो साइड ये है, साइड निकालनी। तो साइड के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है वो दूसरी साइड ले जाओ तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहां से साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 2304 का स्क्वायर रूट। तो अब हम यहाँ पर 2304 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकाल के जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर, साइड। तो सबसे पहले काम है हमारा कि हम इसकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग किधर से करेंगे, राइट से लेफ्ट की साइड। इसमें कोई डेसिमल भी नहीं है। तो क्या आया, सबसे पहले पेयर 23 का। तो 23 के पेयर के लिए टेबल पढ़ेंगे। तो क्या आएगा, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, ये भी छोटा है। 4 4s are 16, ये भी छोटा है। 5 5s are 25, 25 बड़ा हो गया 5 से। 5 का स्क्वायर हम पढ़ रहे थे तो 25 आ रहा था जो कि 23 से बड़ा हो गया। तो कौन सा स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे हम, 4 का स्क्वायर पढ़ेंगे। तो 4 4s are 16 और 4 जा चलाया तो 4 को यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस। 4 और 4 8 और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, माइनस। 23 में से 16 माइनस करेंगे तो 7
ऊपर से नोट किया 0 4। अब हमारे पास यहाँ पर 8 है, यहाँ और यहाँ क्या नंबर लिख के मल्टीप्लाई करूं कि 704 आ जाए। तो इस तरह से सोचो फ्रेंड्स, वंस प्लेस पर 4 आना है, तो वंस प्लेस पर 4 कब आ सकता है? 8 8 जार 64, तो यहाँ पर 8 लिखा तो यहाँ पर भी 8, तो 8 8 जार 64, 8 8 जार 64 और 6 70, तो मीन्स की 8 जार चल रहा है। 8 8 कितना आ रहा है? 704। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हमारी साइड कितनी आ गई है? 700, सॉरी कितना है ये? 48। जो यहाँ पर क्वेश्चन आया ना वो आंसर होगा, तो 48 और कितना दे रखा था? मीटर। सो साइड इज 48 मीटर। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल 15। देखो फ्रेंड्स, जो एग्जाम्पल 15 है इसके जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किए थे, बट वहां पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे और ये क्वेश्चन भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से हो सकता है, लेकिन हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 2401 स्टूडेंट्स थे। पीटी टीचर चाहते हैं कि उनको इस तरह से रोज में और कॉलम्स में अरेंज किया जाए कि नंबर ऑफ रोज इक्वल आए नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 रोज इस तरह से बनाई है तो 4 कॉलम्स, मतलब कि हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 4 आने चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो फिलहाल ये तो मैंने 4 4 4 लिए हैं तो 16 ही हुए हैं। ऐसे 2401 स्टूडेंट है। अगर 30 रोज है तो 30 कॉलम्स होंगे, अगर 40 रोज है तो 40 कॉलम्स होंगे, 49 रोज है तो 49 कॉलम्स होंगे, इस तरह से। तो क्या, लेकिन याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2401 है। तो बताना है हमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसी को ही लेट कर लेती हूँ कि लेट द नंबर ऑफ रोज अगर x है तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ये दे रखा कॉलम सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो जाएंगे? x हो जाएंगे। अब देखो जैसे मैंने कहा 1 रो में 4 स्टूडेंट है, यहाँ पर भी 1 रो में 4 है 4 है 4 है। यहाँ हम बोल सकते हैं 1 रो में 4 और 1 कॉलम में 1 2 3 4। इस तरह से देखेंगे तो ये कॉलम बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? तो रोज की और कॉलम्स की मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे भी 4 है और ऐसे भी 4 है, तो 4 इंटू 4 16। तो ऐसे ही यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैसे निकलेंगे? रोज की कॉलम से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो क्या निकलेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ये कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 2401। अब देखो x इंटू एक्स कितना होता है? x स्क्वायर। 2401 x की ही वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ रोज निकालनी थी, तो x के ऊपर जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो मतलब कि हमें 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर? तो देखो हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग इस तरह से करेंगे, बैक साइड से राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले पेयर अब हमारा आ रहा है 24। 24 के लिए क्या टेबल पढ़े? जैसे 1 1 जा 1, स्क्वायर्स में ही टेबल पढ़ने हैं, हमेशा याद रखना। तो 24 से छोटा आए या 24 आए, तो 4 4 जार 16, क्योंकि 5 5 जार कितना होता है? 25। तो मैंने पढ़ा 4 4 जार 16। 4 यहाँ पर ऐड करेंगे और 16 को करेंगे माइनस। 4 और 4 8। 24 में से 16 माइनस किया 8, ऊपर से नोट किया 0 1। अब यहाँ पर 8 है, अब 8 के साथ में क्या नंबर लिख के मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर वंस प्लेस पर मेरे पास 1 आ जाए? तो 9 से करके देख लेते हैं, क्योंकि 9 9 जार 81। तो जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही सेम नंबर नीचे लिखना है। 9 9 जार 81, 9 8 जार 72, 72 और 8 कैरी था हमारे पास, तो कितना हो गया है? 80। तो कितना आया है? 9 जार 801। यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है? 49। तो हम क्या बोलेंगे? सो द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 49।
9। दिस इज द आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आए होंगे ये एग्जाम्पल्स। प्लीज शेयर योर क्वारीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।